हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से। हाँ, प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। बिल्कुल, आज का हमारा फोकस इसी पर है। तो ये प्रागैतिहासिक काल ये आखिर है क्या, मतलब इसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये इतिहास का वो समय है जब इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मतलब कोई लिपि नहीं थी, कोई लेखन कला नहीं थी। ऐसा तो फिर हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? इसकी सारी जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। जैसे कि पत्थर के औजार या पुराने कंकाल। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक छोटा सा फैक्ट याद रखना जरूरी है कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रागैतिहासिक काल को और बेहतर समझने के लिए क्या इसके भी कुछ भाग किए गए हैं? हाँ, जरूर। मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है पाषाण काल, यानी पत्थर का युग, और दूसरा है ताम्रकाल। पाषाण काल, ये तो बहुत लंबा समय रहा होगा। बहुत लंबा, इसीलिए उसे भी आगे समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। भारत में इस पूरी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? इसका श्रेय किसे जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट। जी, उन्होंने 1863 में इसकी खोज की थी। और एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्हें क्यों याद किया जाता है? पहला चरण कौन सा था? पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पेलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। ये इतिहास का सबसे शुरुआती, सबसे लंबा दौर है। कब से कब तक? ये लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही लंबा समय है। तो इस समय में इंसान का जीवन कैसा था? क्या वो बस्तियों में रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन पूरी तरह से अस्थिर था। इंसान खानाबदोश था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। हाँ, शिकार करके या फल फूल इकट्ठा करके भोजन जुटाते थे। लेकिन इसी अस्थिर जीवन के बीच मानव की सबसे बड़ी खोज हुई। आग की खोज? बिल्कुल, आग की खोज। और शिकार के लिए किस तरह के औजार इस्तेमाल होते थे? उस समय पत्थर के ही औजार थे, लेकिन वो बहुत बड़े और बेडोल होते थे। अच्छा, तो क्या इस दौर में कला जैसी कोई चीज थी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मनुष्य ने चित्रकारी शुरू कर दी थी। सच में? इसके सबूत कहाँ से मिलते हैं? इसके सबसे अच्छे प्रमाण मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। वहां चट्टानों पर बने चित्र हैं, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल, यानी मीजोलिथिक पीरियड। इसमें क्या नए बदलाव आए? ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय है, एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड। और इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हुई वो थी पशुपालन की। पशुपालन? तो क्या इसी समय से गाय भैंस पाली जाने लगी? शुरुआत में नहीं, मानव ने जो सबसे पहला जानवर पाला वो था कुत्ता। दिलचस्प है। अच्छा, औजारों में भी कोई बदलाव हुआ? पूरा पाषाण काल के बड़े औजारों से कुछ अलग? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव था। इस समय इंसान ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू किया। छोटे हथियार? जी, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। माइक्रोलिथ? हाँ, इसीलिए इस काल को कई बार माइक्रोलिथ काल भी कह देते हैं। और फिर पाषाण काल का तीसरा और आखिरी चरण नवपाषाण काल? जी, नियोलिथिक पीरियड। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इस काल में तो आप कह सकती हैं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जैसे कि? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मानव ने स्थायी आवास बना लिया। मतलब खाना बदोश जीवन खत्म हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ? एक जगह रुकने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ी क्योंकि इसी समय मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया। अच्छा, खेती की शुरुआत हो गई थी। हाँ, और खेती के लिए तो एक जगह रुकना ही पड़ता है। इसके साथ ही विधिवत तरीके से पशुपालन भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। और कोई बड़ी खोज? एक और बहुत बड़ी खोज हुई जिसने दुनिया बदल दी, पहिए का आविष्कार। तो पाषाण काल यहाँ खत्म होता है। आपने शुरू में ताम्रकाल का भी जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, तो नवपाषाण काल जब अपने आखिरी समय में था, उसी दौरान ताम्र पाषाण काल की भी शुरुआत हो गई। We have to test